हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भाभी संजू ऑफिशियल। घड़ी में बज रही है 9। सुबह सुबह मेरे कस्टमर आ गए थे। मेरे घर की हालत और मेरे लहंगे देखोगे ना पागल हो जाओगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समेटूं इनको, क्योंकि संजू सुबह सुबह चले गए थे बाहर, उनको काम था इस वजह से उनके दोस्तों के साथ में। तो मैं भी मेरा कमरा दिखाती हूँ आपको, और मेरे लहंगे मैं कैसे घड़ी करूँ मुझे नहीं पता यार। देखो, ये संजू की बंदोली का, ये मेरी बंदोली का निकाला, ये मेरे रिसेप्शन का, वो मेरे रिसेप्शन का, ये अभी मेरा स्टिचिंग पे आप लोगों को बताया था कल, वो ये सोनू के है भगवान, सारे सेल में थे, इस वजह से पूरी अलमीरा खाली कर दी है मैंने। और ये देखो इतना सारा पसारा हो गया है, मैं इसको घड़ी कैसे करूँ, वो तो मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, ये मेरा पूरा लहंगा है और ये सिंगल दुपट्टा है और इसके साथ में भी दुपट्टा है। हाँ, तो ये दोनों जा रहे हैं मेरे इंदौर, तो दोनों रेडी हो गए। और ये पतिदेव मेरा शूट कर रहे थे और मैं एड्रेस लिख के अभी डाल रही हूँ फटाफट। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक से बैठो। सो ये दूसरा पार्सल भी रेडी था। ये साड़ी भी मैंने सेल कर दी है। सो ये पहले से ही मैंने अच्छे से वॉश करके आयरन वगैरह की हुई है। सो इसको पैक ही करना तो काम आसान हो गया, तो इसको भी पैक कर देते हैं। लव यू टू, बाय, टेक केयर। ये रख देना ध्यान से उधर, मैं देती हूँ शाम को, उसको दे देना। ठीक है, तेरा नहीं है, बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स सुबह का काम संभालने के बाद मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, वो लोग सुबह जल्दी जल्दी आए थे तो मैंने फटाफट नहा लिया था, तो सारा वो काम तो हो ही गया था। तो घर का काम बाकी था, वो सब भी मैंने कर लिया। और अभी फ़िलहाल 2 ऑर्डर थे तो वो मुझे पैक करके भिजवाने थे और थोड़ा बहुत उनका काम भी बाकी था। सो अभी मैं फ़िलहाल मेरे इन ब्लॉग में ना मैं काम में ही लगी हुई हूँ कि इसका देना है स्टिच करके, उसका देना है। सो अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। फ़िलहाल शाम हो गई है और 9 बजे मुझे गैस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि ठंडा कर लेना। और आज है शीतला सप्तमी, सो ये तो मैं भूल ही गई थी कि आज ठंडा बनाना, क्योंकि 3 दिन से यहाँ पे कन्फ्यूज़न चल रहा। आधे लोग बोल रहे आज है, आधे लोग बोल रहे कल है। सो इस वजह से तो मुझे खाना बनाना और 2 घंटे में फ़िनिश करना। घड़ी में 7 बज रही है और अभी बना के मुझे फ़िनिश करना होगा। मैं क्या बनाने वाली हूँ ये भी मुझे नहीं पता, और अकेली शूट भी करना और खाना भी बनाना दोनों पॉसिबल नहीं है। बहुत थक जाती हूँ मैं, बहुत परेशान हो जाती हूँ, कैमरा कैसे पकड़ूँ और खाना कैसे बनाऊँ। सो और लक्की और संजू भी ठेले पे चले गए हैं, कोई है नहीं है, और ये दोनों तो कुछ खाते हैं नहीं, तो मुझे थोड़ा ही बनाना होगा। संजू तो बिल्कुल भी नहीं खाते ठंडा खाना, उनके लिए स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड बनेगा, बाकी वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने वाले। मैं और लकी है, मेरे फ़िलहाल व्रत चल रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत कुछ भी देख लेती हूँ। और मम्मी ने कॉल किया, मम्मी तो 3 बजे से लगी हुई है। बहुत याद आ रही थी हम लोग कैसे मिलकर खाना वाना बनाते थे शीतला सप्तमी को, मतलब इतने एक्साइटेड होते थे ना उस चीज़ को लेके, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। बट यहाँ फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, सो वो कर लेती हूँ और ऑर्डर भी निपटा दिए। बाकी का काम अब स्टिचिंग का शीतला सप्तमी हो गए तो उसके बाद करेंगे। तो फ़िलहाल मैं भी काम पे लग जाती हूँ। यहाँ मैंने गुड़ को भिगो दिया है, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे इसका भी। सो इसको साइड में रख दिया है। यहाँ मेरी पूरियाँ बनकर रेडी हो गई है, यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ मैं अकेली आटा लगा के अकेली ऐसे बेल रही हूँ। पहले इनको साइड में रख दे रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पे फटाफट डालनी रहे, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है इसलिए। तो यहाँ हमारा अच्छे से ऑयल गर्म हो गया है और ये पूरी बनकर रेडी हो गई है। तो ये पहली पूरी जो है हमारी, ये गैस पे रखी जाती है। मेरी मम्मी हमेशा कुछ बनाती है, बड़ी मम्मी तो ऐसे ही यहाँ पे रखते हैं अग्नि देवता को। तो ये मैंने रख दी है यहाँ पर, और जो दूसरी है वो सब फटाफट डाल देते हैं अंदर। तो यहाँ मेरी पूरियाँ बनकर रेडी हो गए हैं और यहाँ बन रहे हैं मेरे मीठे वाले गुलगुले, बोलते हैं मीठे वाले पकोड़े, पकोड़े ही बोलते हैं आई थिंक, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, गुलगुले बोलते हैं। और इधर कट कर रही हूँ मैं ये सारी सब्जियाँ, डाल दिए मिर्ची के गट्टे और यहाँ इसी में डाल दिया आलू प्याज और सारे मसाले डाल दिए। फ्रेंड जब अकेला इंसान काम करता है ना, तो किचन की हालत देखो मेरी, छी छी छी, मुझे खुद को शर्म आ रही है। सारा काम हो गया है, सब्जी मेरी बन रही है यहाँ पर, देख सकते हो, फ्राई करके रखी हुई है और सिर्फ मुझे ये फ्राई करने हैं और फ्रूट कस्टर्ड बनाना है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को व्लॉग के साथ साथ एक रेसिपी देने वाली हूँ जो बेस्ट रेसिपी है, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैन लेना है, उसको गर्म करना है एंड देन उसमें डालना है हमें आधा लीटर दूध। जितना आप बनाना चाहते हो उतना डाल देना है। सो यहाँ पर मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसको ऐसे ही गर्म कर देंगे। इसका टेक्सचर हमें गाढ़ा करना है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और एक बाउल में थोड़ा सा दूध लेना है, तो उसको लेके हम क्या करेंगे कि हमें इसमें डालना है कस्टर्ड पाउडर, जो 40 रुपीज़ का किसी भी मार्केट में मिल जाता है।
तो हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना, आधा लीटर दूध लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं 2 स्पून ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा थिक हो जाएगा तो उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बिगड़ जाएगा। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, लम्स रह गए तो फिर उसमें कांटे कांटे रहेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा और टेस्ट भी नहीं बैठेगा। तो इसके बाद में हमने शुगर भी ले ली है साथ में। तो यहाँ पर हमारा दूध है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। देन अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये जो कस्टर्ड पाउडर का हमने मिक्स किया हुआ है 2 चम्मच, वो इसके अंदर डालना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है क्योंकि लम्स आ जाएंगे। हिलाते रहना है इसको और अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है तो थोड़ा सा और है तो थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। आप लोग, मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ और ये भी तो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो आप लोग एक हाथ से एक थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करते हुए डालें। आपको चम्मच को चलाते रहना है, बंद नहीं करना है, कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है वरना लम्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने सारा मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इसका टेक्सचर है वो उसी टाइम एकदम थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शुगर डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं भी यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ, अंदाजे से डाल रही हूँ, ऐसा कुछ ग्राम वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बॉईल हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा ये। इसको बॉईल होने के बाद में हम रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देख सकते हो आप लोग अच्छे से इसको 5 मिनट बाद इसका टेक्सचर है कितना अच्छा आ गया है। ये थोड़ा सा आई थिंक साइड में रह गया था तो स्पून के ऊपर एक लम्स आ गई है, तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने अब बन गया है, सो गैस ऑफ करके इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है, सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने, किचन भी साफ़ कर लिया, गैस को ठंडा कर दिया। अब दिया जलाना है यहाँ पे और फ्रूट्स कट करके रख दिए, फ्रूट्स वॉश करके रख दिए, इनको कट करना है फ्रूट कस्टर्ड के लिए। पहले दिया जला लेते हैं। तो यहाँ पर जो सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल, अनार, ग्रेप्स, बनाना वगैरह, आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। आप मैंगो को छोड़ के, मैंगो नहीं डाल सकते इसमें और चीकू नहीं डाल सकते। इफ़ अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप लोग डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सो यहाँ पर मैंने एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, एकदम आपको बारीक बारीक एकदम चॉप करके अच्छे से चॉप कर लेना, एकदम बारीक बारीक, इसको बड़ा बड़ा नहीं रखना है। टेम्परेचर पे एकदम ठंडा हो गया, एक भी लम्स नहीं है। और ये सारे फ्रूट्स मैंने काट दिए हैं यहाँ पर। ग्रेप्स मैंने कम काटे, चाहिए तो वो डाल देंगे। अनार भी है और एप्पल है और ये बनाना है, तो सारा इसमें हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से, सब डाल देंगे। फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और ड्राई फ्रूट्स भी है वो भी डालेंगे। तो ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से, अनार हमें चाहिए उतना डाल देंगे सब कुछ। देख सकते हो कितना यमी लग रहा है यार, कितना यमी लग रहा है, ये बहुत यमी लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास, सो वो भी इसमें हम डाल देंगे गार्निश के लिए, सो इससे और भी अच्छा लुक आएगा इसका। देख सकते हो आप, किशमिश है मेरे पास बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे खट्टा लगता है इस वजह से। सो ये फ्रूट्स बच गए, इसको रखते हैं फ्रीज़र में। बाकी सारे फ्रूट्स मैंने डाल दिए। सो अभी इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी कल के लिए, तो बहुत ठंडा हो जाएगा, सो आइसक्रीम डाल के खाएंगे। सो इधर मैंने बनाए हैं पकोड़े और यहाँ पर मैंने यहाँ पर रोटी और पराठे, और इसमें मैंने बनाई है पूरियाँ। और ये संजू के लिए प्याज और टमाटर की चटनी या क्या बोलते हैं मसाला, ये मैंने नींबू मिर्ची बनाई है जो बहुत यमी लगती है, मुझे मेरी फेवरेट है। यहाँ पर मैंने ये घाट बना के रख दी, इसमें कल दही डालेंगे। और यहाँ मैंने मिक्स वेज अभी खाने के लिए, और ये छाछ, बस इतना ही बनाया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू भाभी संजू ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह हो गई है, घड़ी में 9:30 बज रही है। मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। ज़्यादा मैंने आज भारी भरचक नहीं पहना है, सिंपल सोबर कपड़े पहनते हैं क्योंकि आज है शीतला सप्तमी, तो माता रानी को चुपते हैं, तो इस वजह से ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वाली लाइट कलर है, सो मैंने ये वेयर की और मैं जा रही हूँ माता रानी को ठंडा करने के लिए। तो सिर्फ जल और दही लेके जा रही हूँ मैं, तो वहाँ पर ठंडा करके आ जाऊँगी क्योंकि हम लोग कुम्हार प्रजापति है, इस वजह से दूसरा खाना जो बनता है वो शीतला सप्तमी का वो हम लोग नहीं लेके जाते। हम लोग सिर्फ जल लेके जाते हैं ठंडा मटके का, और दही लेके जाते हैं, तो उनसे और कुमकुम और जो गेहूँ या मक्की कुछ भी होता है वो लेके जाऊँगी मैं। तो माता रानी को चढ़ा के फिर पूजा करके वापस आ जाऊँगी। तो फिलहाल चलते हैं, संजू आ रहे हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं वो,
और पूजा करके आ जाते हैं। सो यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ, पता है क्या, हमारे एरिया में, जिस एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ पर ना लेडीज़ लोग एक साथ बैठ के स्टोरी नहीं सुनती है। वो आती है अपने मन से पूजा करके चली जाती है। एक साथ तो मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ पर। तो मेरा बहुत मन होता है कि एक साथ औरतें बैठी हो, रोज़ नए कपड़े पहन के जाओ और न्यू न्यू गिफ्ट्स दो उनको, कुछ लेके आओ तो पूरा साल याद रहता है, अच्छा इसने ये दिया था। तो ये सब बचपन में मैं देखती थी और वहाँ मुंबई में भी मम्मी करती है। सो बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो क्या ही कर सकते। बचपन में तो हम लोग छुट्टी रख के मम्मी के साथ स्पेशल स्टोरी सुनने जाया करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। इसीलिए मुझे कुछ कुछ स्टोरी याद भी है और पता भी है। बचपन की कहानियाँ तो बचपन में जो सीखते वो याद ही रहता। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से दही और जल चढ़ाकर अच्छे से पूजा वूजा कर ली है भगवान जी की। और मेरी पूजा फ़िलहाल तो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं घर। फाइनली फ्रेंड्स, मैं पूजा करके आ गई हूँ और अब संजू बोल रहे कि चाय बना दो। सब दही लेके आई हूँ एक्स्ट्रा बचा कर, जो मेरी बड़ी मम्मी लेके आती है ऐसे। फिर वो देती है कि माता रानी जब भी अगर निकलती है, ना निकले ऐसा कभी ना हो, तो ठंडी निकलती है, उस वजह से उसका भोग लगाना होता है। तो उससे पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मैं दशा माता की स्टोरी सुन लेती हूँ आड़ी बाड़ी। उसके बाद मैं उसका भोग लगा सकती हूँ, मीन्स कि मैं भी खा सकती हूँ और संजू को भी दे सकती हूँ। बाय बाय। बाय, टेक केयर, जल्दी आना, ठीक है? फिर साथ में खाते हैं। ओके बाय। सो फ्रेंड्स, संजू चले गए, उनकी चाय भी हो गई है, तो मैं सुन लेती हूँ आड़ी वाड़ी की स्टोरी और फिर खाना तो मैं देखती हूँ। अभी दही और चावल बनाने वही बाकी है, बाकी तो रात को सब बना लिया था। तो दही चावल अभी मैं बना के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने दशा माता के लिए पूजा की तैयारी कर ली है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी सुन ली है मैंने और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आज मेरी मम्मी ने बोला कि अकेले बैठ के सुनती है, तू सुनती है तेरे मुंह से। तो मम्मी ने फ़ोन में रिकॉर्ड करके फिर मम्मी ने स्टोरी भेजी, तो मैंने सुनी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेले सुन रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि मम्मी पास बैठी है और मम्मी बोल रही है और मैं स्टोरी सुन रही हूँ। तो कितनी अच्छी बात है ना यार, मम्मी कितना सोचती है। और अभी मुझे नींद आ रही है फिर से, मैं क्या करूँ? मैं संजू का वेट कर रही हूँ कि संजू आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे वगैरह। लकी अभी तक उठा नहीं है। और देखो ना कि माता रानी भी कितने सोच समझ कर व्रत बनाती है, फास्ट बनाती है कि एक दिन लेडीज़ लोगों को आराम मिले, है ना। बट आराम मिलने जैसा क्या है इसमें? क्योंकि एक दिन बेचारी वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ किचन में लगी रहती है, खाना ही बनाती रहती है। क्योंकि एक दिन के लिए हम लोग इतना बनाते इतना बनाते इतना बनाते। कल मम्मी बता रही थी वो 3 बजे से किचन में खड़ी थी, रात को 9:30 बज गई थी। ये बात सच है, हम लोग भी होते थे तो हम लोग इतना ही करते थे। बट मम्मी के ऊपर इतना नहीं आता था लोड, मैं कर लेती थी। संजू शॉप पे होती थी तो मैं और सोनू मिलके और मम्मी थोड़ी बहुत मदद कर लेती थी, तो हम लोग कर लेते थे। तो कल मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मी मतलब ये बनाना है वो बनाना है। मेरे घर पे मतलब 50 वैरायटी बनती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो रही। यहाँ मैंने सिर्फ 6-7 वैरायटी बनाई, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं क्योंकि ये लोग कुछ खाते नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था, मैंने सब बनाया था, फिर मुझे सारा का सारा बाहर डालना पड़ा। और इस बार तो मेरे व्रत भी है, मैं एक से दूसरी बार खा भी नहीं सकती, तो इतना बनाने का कोई मीन नहीं है। फिर भी ज़्यादा बन गया है, अब क्या ही कर सकते हैं, कोई ना, एक दिन की बात है। और अभी दशा माता भी है इस बार, तो इस बार तो मेरे को सारे रिचुअल्स पता है, सब कुछ पता है। पिछली बार मैं कितना रो रही थी, ये वो कोई बताने वाला नहीं था। इस बार तो इनफैक्ट मेरे सब्सक्राइबर है वो बोल रहे कि दीदी आप हमारे घर आ जाओ, हमारी मम्मा करवा देगी, ये है वो है। तो मतलब कितना प्यार देते हैं लोग, मतलब इतना सोचते हैं उन लोग को मेरे बारे में पता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, मुझे डीएम करते हैं इंस्टा पर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार तो मैं मेरा पुराना व्लॉग देख लूँगी तो वो वाला कर लूँगी, तो मुझे सब कुछ पता है इस बार। और अभी मुझे जाना है मार्केट, 1-2 कस्टमर के ऑर्डर है, सो उनके लिए सामान लेना है, मटेरियल लेना है, सो वो करना है। और मैं देखती हूँ दशा माता पे क्या पहनूंगी, मुझे खुद को नहीं पता है मैं क्या पहनने वाली हूँ इस बार। मैं पुराने कपड़े पहनूँ या फिर कुछ नया लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा मैं क्या लेने वाली हूँ क्या नहीं। वरना तो मेरा बांधनी का लहंगा है वो पहन लूँगी। तो सोनू मेरे को बोली कि इस बार अगर जो तूने वो तेरा बंदेज का बांधनी का लहंगा पहना ना तो फोड़ डालूंगी उससे। तूने कितने 20 मिलियन वो चली गई वीडियो तेरी, अब क्या 40 मिलियन करने का प्लान है तेरा क्या? वो तो पहनना ही मत। तो मैं सोच रही हूँ कुछ और ट्राई करते हैं। तो संजू आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मार्केट जाएंगे। तो यहाँ ट्राई कर रही हूँ मैं मेरा फ्रूट शेक ट्राई। मैंने चिया सीड्स डाली है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है विथ आइसक्रीम, क्योंकि फास्ट है तो मैं यही खा सकती हूँ।
सो मैं इसको ट्राई करती हूँ। ओह माय गॉड, मतलब इतना यम्मी लगता है, इतना यम्मी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना। जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, उसी तरीके से। और सिर्फ आपको आइसक्रीम आप अलग से ऐड कर सकते हो ऊपर से, एक स्कूप अंदर डाल के। इतना यम्मी लगता है ना, बहुत ज़्यादा। इसको आप फास्ट में भी खा सकते हो, और कोई गेस्ट आए तो उनको भी सर्व कर सकते हो। तो आपके मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली। मेरे घर पे तो कोई गेस्ट आते नहीं, मैंने कल आप लोगों को बताया। मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। तो सुबह भी जब कॉल आया था तो मम्मी यही बोल रही थी वापस कि कैसे बनाया, जबकि मैं 4 बार उनको रेसिपी बता चुकी हूँ। मतलब मम्मी को बहुत शौक है इसका, मतलब इतना ज़्यादा पसंद है ना। तो मेरी मम्मी यहाँ पे आएगी, अभी आने वाली है कुछ टाइम बाद, तो मैं उनको ज़रूर बना के खिलाऊँगी ये मसाला डोसा वगैरह सब कुछ। तो मैं अभी फ़िलहाल ये खा लेती हूँ। मैं पूरा दिन, पता है, दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाती हूँ, फास्ट चल रहे। तो इस बार मैंने ये बनाया, तो ये मैं फ्रूट कस्टर्ड अभी फास्ट में खा सकती हूँ, इस वजह से खा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ दही चावल, जिसको हम मारवाड़ी में ओलिया बोलते हैं, घाट बोलते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सो उसी तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। हमेशा तो मम्मी बनाती है, बट पिछले साल भी मैंने ही बनाया था, इस साल भी मैंने। तो रात को चावल बना के रख दिए थे मैंने, और यहाँ मैंने ये दही ले लिया है जो एकदम डीप फ्रीज़र में था। सो फ्रीज़र में रखा हुआ था इसको, तो काफ़ी ज़्यादा एकदम चिल्ड है, अच्छा है। और यहाँ मैं बनाना चाह रही हूँ दही के साथ में चावल डाल के। तो ये नमक ले लिया, इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते नहीं है। इसमें नमक लगता है, और ये जीरा मैंने कूट के ले लिया है, और थोड़ी सी 1 पिंच लाल मिर्च लगेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको स्पून से नहीं बना सकती, इसको एकदम अच्छे से मैश करना होता है, तो गंदा नहीं लगता है ऐसे। मतलब लोग सोचते कैसे बना रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हैंड वॉश कर लिया है। और संजू ये नहीं खाते, क्योंकि अनारे भाई अनाने कभी कहीं हिका ही नहीं खाना, क्योंकि इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नहीं खाते ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है। सिर्फ इन्होंने खिचड़ी खानी और आलू की सब्जी खाना सीखा है। तो फिर लक्की और मैं दोनों खाएंगे। लक्की तो गाँव में रहता था, तो वो सब कुछ खाना जानता है अच्छे से। तो ये जो दही है, ये वाला मैंने, क्या बोलते, बहुत ज़्यादा ठंडा है, मेरे हाथ हो रहे हैं। अमूल वाला मंगाया, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ना ज़्यादा खट्टा होता है, ना ज़्यादा फीका होता है, तो वो बहुत यम्मी लगता है मुझे। घर का दही मुझे नहीं पसंद, तो घर का भी है जो माता रानी के लिए लेके गई थी मैं। ओह, बहुत ज़्यादा ठंडा है, कैसे करूँ मैं? मुझे स्पून से करना होगा, इससे तो मुझसे होने वाला है नहीं। और इसको तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, इस वजह से स्पून से करना पड़ा मुझे। सो ये यहाँ पर है जीरा पाउडर। इसमें मीठा वाला भी बनाते हैं, बट मीठा वाला मैंने नहीं बनाया, क्योंकि कोई खाएगा नहीं, मुझे पसंद है। तो उसके लिए मैंने फ्रूट कस्टर्ड बना लिया, तो वो चल जाएगा। और थोड़ा सा नमक, बस इतना ही चाहिए। और 1 पिंच लाल मिर्च, बस इतना इनफ है। मुझे मन कर रहा है, पता है, अभी खा लूँ, बट मेरा व्रत है, इस वजह से मैं खा नहीं पाऊंगी इसको। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है, तीखा वाला ओलिया जिसको हम बोलते हैं। सो बहुत ज़्यादा यम्मी लगने वाला है। जब मैं व्रत खोलूँगी ना, तब ये खाऊंगी मैं। तो मैं संजू का ही इंतज़ार कर रही हूँ, तो संजू आए नहीं है अभी तक। लक्की भी उठा नहीं है, घड़ी में 1:30 बज रही है फिर भी। तो हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। अब दूसरा काम तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है, सारा खाना बना हुआ रखा हुआ, सिर्फ खाना है। कब आएंगे पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी हालत देखो, शक्ल देखो। हम लोग यहाँ से गए थे 2 बजे, और घड़ी में बज चुकी है 5। पूरा मार्केट में हम लोग घूम घूम के पागल हो गए, फिर भी हमें सामान नहीं मिला। बट फिर भी मैं इतना घूमी, वो मैंने रख दी कल गलती से लगाते। तो मिल गया है, आ गई हूँ मैं घर में। शक्ल देखो, चिकन के पकोड़े, वाह, शांति नहीं है। नीचे उतरते उतरते भी बोल रहे खिलाओ मुझे, खिला दो।